हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो इससे पहले मैं अपना सारा काम कर चुकी, जो भी काम वाम होता है सुबह सुबह का, झाड़ू पोछा वगैरह, खाना वाना बनाना, बच्चों को खिलाना, कपड़े वगैरह सब धो के, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं जो आधा मैं कल धोई थी और आधा आज धोई, क्योंकि एक ही दिन धो तो बहुत सारे हो जा रहे थे, इसलिए आधा आधा करके धोई। जो कंप्लीट हो चुका और मैं सारे काम कर चुकी, खुद भी नहा ली, खाने वाने भी बन गए, मुझे पढ़ाई करने हैं तो थोड़ा किचन में आना जाना लगता रहता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो थोड़ा बहुत है काम, फिर चलती हूँ अपना पढ़ाई करने। अभी स्टार्ट करूँगी अपना पढ़ाई। तो मतलब अभी सुबह के बज चुके हैं 10। इतना सब करते करते ठंडी में थोड़ा लेट लतीफ़ हो जा रहा है जगने में, और कपड़े वगैरह धोने हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो सुबह सुबह ये सारे करने के बाद फिर मैं चलती हूँ खाना वाना, चाय वाय, ये सब के चक्कर में नहाने वाने के बाद फिर मैं चलती हूँ पढ़ाई करने। तो चलिए फिर चलते हैं रूम में, फिर दिखाती हूँ उधर का हालत। तो ये है मेरे रूम की हालत, और इधर लगा हुआ है मैप, वर्ल्ड मैप, जो मैं थोड़ा भी नहीं पढ़ी हूँ। ये मेरी ननद जी लगाई है, थोड़ा वो भी पढ़ लेती है, अपना तैयारी में लगी हैं तो मैं भी थोड़ा बहुत देखती हूँ। बट मैप मैं अभी आज तक नहीं खरीदी। ये है कोई लिस्ट, मतलब वही सिलेबस का कुछ होगा। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना टेबल वगैरह हटाती हूँ, लगाती हूँ। और बेड की हालत ऐसे ही रहेगी, ठंडी है, इधर उधर कंबल तो रहेगा, फैला ही रहेगा। और पढ़ूँगी मैं यूपी स्पेशल का ही। तो चलती हूँ, अपना टेबल लगाती हूँ, फिर उसके बाद उधर बैठ के पढ़ूँगी। बैठ के पढ़ने में सही रहता है, अपना उधर रहता है तो टेबल लगा था, इधर अपना लगाना पड़ता है। और मैं रखी हूँ इधर एक रजाई अलग से, कि ज़्यादा ठंडी लगेगी तो डबल ओढ़ लेंगे। फ़िलहाल ठंडी उतना ज़्यादा है नहीं। तो इससे पहले मैं थोड़ा अपना गली दिखाती हूँ, जो मेरे रूम के बगल में है। तो इतना पतली गली है इधर कि बस बाइक ही जाती है वल्ली, फोर व्हीलर इधर नहीं आता हम लोग के दरवाजे के पास। सब पतली पतली गली है इधर। मेन रोड से हमें बाइक से आना पड़ता है, फिर फोर व्हीलर छोड़ के। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी अपना घर है तो घर है। तो इधर मैं अपना टेबल लगा के पढ़ती हूँ। और घर में रहती थी जब भी, तो इधर अपना हमेशा टेबल चेयर रहता था। लेकिन अभी घर परमानेंट नहीं रह रही हूँ, तो अपना ऐसे ही छोटा वाला टेबल लेके अपना पढ़ लेती हूँ। नहीं तो यहाँ पे मैं चेयर टेबल लगा के पढ़ती थी। तो आज मैं ये इसका टारगेट बना के रखी थी 6 से 7 दिन का, जो अभी तक आया ही नहीं। 6 से 7 दिन ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी मैं इसको शुरू भी नहीं की। मतलब जब भी फ्री होती थी मैं ऑनलाइन ही पढ़ लेती थी, थोड़ा ऑनलाइन ही देखती रहती थी। तो इसको मैं 6 से 7 दिन का टारगेट बनाऊंगी, ताकि मेरा कंप्लीट हो जाइए। तो आज है 11 दिसंबर, जो मैं 6 से 7 दिन का टारगेट बनाऊंगी तो 17 दिसंबर तक पहुंच जाएगा, जो मैं इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। और मैं अब लग चुकी हूँ अपनी पढ़ाई में, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुका है और मैं भी अब फ्री हो चुकी हूँ। बस पढ़ाई ही करना है, घर के काम जो भी है ये तो नॉर्मल लगा ही रहता है सबके घर पे। तो मैं फ़िलहाल अभी ससुराल में हूँ, और ससुराल में मैं अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह सुबह मैं अपना जगती हूँ, सारा काम फटाफट करती हूँ, फिर उसके बाद अपना खाने बनाने में लग जाती हूँ। खाना बना के फ्री होती हूँ। तो फिलहाल अच्छे से भी सेट नहीं हूँ, तो टाइम 10 बज जाते हैं इतना, मतलब सबको चाय नाश्ता कराते, खा मतलब खुद भी पीते। लेकिन ऐसे जब भी सेट हो जाती हूँ, अच्छे से सब कुछ हो जाता है, तो आराम से 9 बजे तक, 8:30 तक मैं सब कुछ बना के फ्री हो जाती हूँ। तो अपना बैठ जाती हूँ पढ़ाई के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल 10 बज के चुके थे, तो इतना टाइम पे मैं फ्री हुई, बच्चों को खिला विला के उसके बाद मैं फ्री हुई। तो मैं अपना पढ़ाई करूँगी। लेकिन अभी हम नहीं खाए हैं, तो खाएंगे अपना 12-1 बजे। मैं खाती हूँ, इतने बजे ही भूख लगती है मुझे। तो मैं अपना लगी हुई हूँ पढ़ाई में। उत्तर प्रदेश यही यूपी स्पेशल का मैं परीक्षा वाड़ी की बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब पढ़ाई पे एकदम अच्छे से ध्यान देना है। और यूपी स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं, तो इसको 2-3 बार रिवाइज करना बनता ही है। तो मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ूंगी। कोशिश तो मेरा यही रहेगा कि अच्छे से मैं पढ़ पाऊँ। तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट और टाइम दिखा रही हूँ, कितने से कितने बजे तक मैं पढ़ती हूँ। तो मेरे को मतलब एकदम फिक्स तो नहीं होता है कितने बजे पढ़ पाऊँगी, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं बैठ जाती हूँ अपना पढ़ाई करने। मतलब जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा 1 घंटा जो भी मिल रहा है, क्योंकि एकदम फिक्स एकदम इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आराम से 6 घंटे पढ़ लो, 7 घंटे पढ़ लो, ऐसा नहीं मिलेगा। और ऐसा मिलेगा भी नहीं किसी मदर को और हाउस वाइफ को। तो फिलहाल 1 घंटे में पढ़ी करी, तब तक मेरे बच्चे आ गए परेशान करने की, भूख लग गया, ये करो वो करो, खाना लाओ। तो मैं चलती हूँ, खाना पीना लाऊंगी, खुद भी खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे, फिर सुलाएंगे, उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। तो इधर मेरे बच्चे आ गए हैं, सब मोबाइल देखने में लग गए। तो मैं चलती हूँ, थोड़ा खाना वाना निकालती हूँ। तो इधर मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में। तो मैं खाना सुबह ही बना देती हूँ एक ही बार, मैं लंच दोपहर में नहीं बनाती। मैं यहाँ रहती हूँ तो भी, और मतलब विशाखापट्टनम रहती हूँ तो भी, क्योंकि सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भाई दिन भर खाना ही बनाते रहेंगे तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ससुराल वाले भी मेरे जानते हैं, ऐसा नहीं है, सब सपोर्ट करने वाले ही है। घर में हम सारे पढ़ने ही वाले ही है। फ़िलहाल जॉब करने वाले बस मेरे हस्बैंड ही हैं, एक ही हैं, और बाकी सब अभी हम लोग फ़िलहाल तैयारी में ही लगे हैं सारे, जितने ननद देवर भाभी हम, मतलब हम हैं,
सब सारे पढ़ाई में लगे हुए हैं। देखते हैं कौन किसका सिलेक्शन पहले होता है। सब तैयारी में लगे हैं। अब बात की बात है, तैयारी में तो लगे हैं, किस्मत भी साथ दे और तैयारी भी अच्छी रहे तो हो ही जाएगा। तो हम लोग खाना पीना खा लिए फ़िलहाल और चल रही हूँ। मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ क्योंकि बच्चे खाना खाने के बाद अपना भाग लिए फिर बाहर घूमने। तो मैं थोड़ा सा पढ़ूँगी क्योंकि बच्चे आते हैं, खाते हैं, फिर बाहर घूमने लगते हैं। तो फ़िलहाल मैं फ्री रहती हूँ, बस खिलाने पिलाने से मेरे को मतलब रहता है। तो मेरे बच्चे चले गए फिर से बाहर, तो मैं अपना जो भी टाइम मिलता है आधा घंटा 1 घंटा फिर से पढ़ लेती हूँ। फिर कुछ देर बाद बच्चे पहुँच आएंगे तो उनको सुलाऊँगी, फिर पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल मतलब अपना टाइम मैं ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ ससुराल में अभी, क्योंकि एकदम पहले वाला रूटीन नहीं रहेगा जो मैं उधर अपना सेट करके रखी थी। क्योंकि ससुराल में आ जाओ तो दूसरा ही रूटीन बन जाता है। लेकिन जो भी है अपना टाइम जितना मिले उतना पढ़ना चाहिए। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो मन लगा के पढ़ते रहिए। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल मैं अपना आधा घंटा ही पढ़ाई करी, तभी मतलब आज दूध नहीं लेके आया, बल्टा वाला जो आते हैं तो नहीं लेके आए, तो फिर मैं पैकेट का दूध मंगवाना पड़ा। तो इधर नॉर्मल पैकेट का नहीं मिल रहा है तो टेट्रा दूध आया जो मैं बेटे को चाहिए होता है सोने के टाइम दूध। तो उसको मैं बॉयल करने लगी, फिर उसके बाद बच्चे को पीने के लिए उसको ठंडा कर रही हूँ। तो मैं बॉटल में भर ली हूँ, अब चलती हूँ अपने बेटे को देती हूँ। क्योंकि बच्चे सो जाते हैं ना तो और अच्छे से आराम से फ्री हो जाते हैं, कोई काम नहीं रहता है, बस पढ़ना ही है मुझे। तो लेके चलती हूँ क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है, मम्मी दूध लाओ, पीना है, सोना है। तो मतलब भाग भाग के बच्चे भी थक जाते हैं बहुत। तो अपना टाइम मेरा सेट रहता है, उधर हो या इधर हो, मैं दोपहर में सुलाती ज़रूर हूँ बच्चों को। क्योंकि शाम को इस तरह जल्दी एकदम सो जाते हैं मेरे, मतलब काम करने से पहले ही। इससे अच्छा दोपहर में सो लेते हैं ना, तो शाम को मैं टाइम से सुला देती हूँ, तो फिर मेरे को टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो इधर मेरे बच्चे फाइनली सो चुके हैं और मैं फिर अपना पढ़ाई में लग चुकी थी। तो थोड़ा ही पढ़ी, आधा घंटा 1 घंटा करीब पढ़ी। फिर मैं इतना ही पढ़ी, 19 पेज तक बस पढ़ पाई हूँ, लेकिन 50 पेज मुझे कंप्लीट करना है रात तक। तो इधर मैं अपना चल दी छत पर, थोड़ा सा कपड़े वपड़े उतार के लेके आने हैं क्योंकि सुबह का बहुत सारे कपड़े धो के डाली हूँ। तो लेके आऊँगी, फिर उसको फोल्ड करके रखना भी है। तो थोड़ा सा छत पे चलते हैं, छत पे थोड़ा धूप भी रहता है तो अच्छा लगता है। और इधर मैं पहुंच चुकी हूँ छत पे। और ये सामने जो मेरा टैंक रखा हुआ है इस पे कांटा वगैरह रखे हैं क्योंकि इधर बहुत सारे बंदर आते हैं और सारा पाइप टंकी सब तोड़ देते हैं सब, जिससे वो सब सेफ रहेगा। तो मैं नीचे आ रही हूँ फ़िलहाल। तो ये है नानी जो बगल वाले ही रूम में रहती हैं, सीढ़ी वाले के रूम में रहती हैं। तो ये 100 साल के करीब की हो चुकी है, मेरे हस्बैंड की नानी है। जो अब इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सेवा करना तो बनता है, बूढ़ी हैं तो देखभाल भी तो करना ज़रूरी है। तो मैं आई तो थोड़ा इनको देखी, बार बार देखती रहती हूँ, सब पूछते रहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तो बोलेंगी बैठा, तो मैं अपना बैठ गई, थोड़ा देर बात करी। लेकिन पढ़ाई भी करना है तो बैठ जा, बातें करना तो वो भी टाइम चला जाता है। तो कुछ देर बैठी, फिर मैं आ गई वापस, अपना पढ़ाई करना है तो भाई टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी क्वेश्चन सजेशन है वो मुझे देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।